फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमन फीमेल में हम फर्टिलाइजेशन का साइट देखेंगे तो ये है एम्पुला स्थमिक जंक्शन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि स्पर्म और सेकेंडरी oocyte सेम टाइम पे इस जंक्शन पे आए। सेम टाइम पे अगर इस जंक्शन पे आएगा स्पर्म और सेकेंडरी स्पर्म एंड सेकेंडरी oocyte सेम टाइम पे अगर इस जंक्शन पे आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली इस जंक्शन पे नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। यही कारण है कि सारा पॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी नहीं होता। मान लेते हैं हमारा जो स्पर्म है वो क्या किया, इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया। देखो होता क्या है, इस सेकेंडरी oocyte में एक लेयर होता है जो इसको कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये जो जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte का मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरीविटालाइन स्पेस, और इसके ऊपर बहुत सारा सेल होता है, इसको बोलते हैं कॉर्नर रेडिएटिंग सेल। जैसे ही स्पर्म आया, हम जानते हैं स्पर्म का हेड में एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम्स होता है। ये एंजाइम्स ये सारा वाल को ब्रेक करते हुए चला जाता है, और ब्रेक करते हुए जैसे ही ये जोना पेलुसिडा का लेयर को छुएगा क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो ओवम बना लेगा। ओवम बनाने के बाद देखो दो काम करता है, पहले तो इसमें मियोसिस 2 हुआ, जैसे ही स्पर्म आके जोना पेलुसिडा का लेयर को टच किया क्या हुआ, इसमें मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया और ये ओवम बन गया। और ये काम क्या करेगा, यहाँ पे चेंजेस होगा, मेम्ब्रेन में चेंजेस होगा, और ये क्या करेगा, एडिशनल स्पर्म का एंट्री को ब्लॉक कर देगा, एडिशनल स्पर्म को अंदर जाने नहीं देगा। इसके बाद स्पर्म हेड के पास न्यूक्लियस भी है, ये अपना न्यूक्लियस को अंदर भेज देगा और ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट बना लेगा। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें, देखो यहाँ पे हमारा ओवेरी प्रेजेंट था, ओवेरी से सेकेंडरी oocyte बाहर आया और फिर भी क्या किया, इसको अंदर की तरफ एम्पुला की तरफ भेज दिया। ये एम्पुला से एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे आया और इस जगह से, इस वेजाइना से हमारा स्पर्म आया, स्पर्म ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आया, यहाँ पे आके फ्यूज हो गया, मतलब एम्पुला स्थमिक जंक्शन पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ, स्थमस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, साथ ही साथ ये जाइगोट बनने के बाद सेल में डिवीजन होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दोनों फ्यूज किया जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना विद 2 सेल। यहाँ पे सेल को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। सेल में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और डिवीजन होने के बाद ये क्या किया, 2 सेल बनाया। यहाँ पे हम सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। 2 ब्लास्टोमियर बना, 2 से 4 ब्लास्टोमियर बना, 4 से 8 ब्लास्टोमियर, 8 से 16 ब्लास्टोमियर। जब 8 से 16 का स्टेज में होगा, जब ब्लास्टोमियर 8 से 16 का स्टेज में होगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोरूला। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट देखो आउटर लेयर में कुछ सेल अरेंज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर होगा इनर मास सेल और इसके बीच में जो स्पेस बचा हुआ होगा उसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग से जाके अटैच कर जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद देखो जब ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके यूटेरस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो यूटेरस का लाइनिंग में डिवीजन स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ सेल डिवाइड करेगा और इस ब्लास्टोसिस्ट को क्या करेगा, कवर कर लेगा, इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। मतलब क्या, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद होता है प्रेगनेंसी। इसके बाद देखो इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद ये जो इनर मास सेल है, इनर मास सेल का कुछ सेल जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं, ये क्या करेगा, 3 लेयर बनाता है, एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर, मेसोडर्म मिडिल लेयर। और यही 3 लेयर आगे जाके क्या बनाएगा, मेजर टिश्यू और ऑर्गन बनाता है। अब देखो हमारा जो जाइगोट बना वो आगे जाके फीमेल बनेगा या मेल बनेगा वो हमको देखना है। देखो ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, 46 मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम है। इस 23 पेयर में 22 पेयर ऑटोसोम है, मतलब 44 क्रोमोसोम जो है उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और 1 पेयर क्रोमोसोम जो है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है। यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो चाइल्ड का सेक्स को बताएगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में 22 पेयर ऑटोसोम है और जो सेक्स क्रोमोसोम है X एंड Y है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में 22 पेयर ऑटोसोम है
और जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो दो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों ही एक्स है। याद रखना है फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों ही एक्स है, जबकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई है। अब देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बना। स्पर्म कैसे बना, मियोसिस से बना। मियोसिस से बना तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा मतलब 46 नहीं होके 23 क्रोमोसोम ही स्पर्म में आएगा। अब देखो 23 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा। हो सकता है एक्स आया हो या हो सकता है वाई आया हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखो मियोसिस करके ओवम बनता है। ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होगा क्योंकि मियोसिस हुआ है। 23 में 22 क्रोमोसोम तो ऑटोसोम होगा और एक क्रोमोसोम जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है या ये एक्स आए या ये एक्स आए, दोनों ही केस में फीमेल के पास कौन सा सेक्स क्रोमोसोम होगा, दोनों ही केस में फीमेल का ओवम में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम ही होगा। अब देखो अगर एक्स वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होगा, एक्स बनेगा। एक्स बना मतलब फीमेल बनेगा। अब अगर वाई वाला स्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या बनेगा, एक्स वाई मतलब मेल बनेगा। मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, चाइल्ड का सेक्स को डिसाइड कौन कर रहा है, तो फादर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि फादर का अगर एक्स क्रोमोसोम गया तो फीमेल बना, फादर का अगर वाई क्रोमोसोम गया तो मेल बना। इट इज द फादर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नॉट मदर। क्योंकि मदर में देखो तो ओवम जब भी बनेगा उसके पास एक्स ही क्रोमोसोम होगा, लेकिन फादर के पास आइदर एक्स क्रोमोसोम होता है या वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए इट इज द फादर हु डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड।